नमस्ते। और अवैक्स के बारे में एक और अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है, जो ट्रेंड लाइन से ऊपर टूट गया है। चार्ट पर इस खतरे की ट्रेंड लाइन से ऊपर जिसे हम देख रहे हैं, यह यहाँ एक संभावित ब्रेकआउट स्थिति है। मुझे पूरा यकीन नहीं है कि हम वास्तव में $99 या उसके आसपास जाएंगे। मंदी के परिदृश्य पर भी नजर रखना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। इस चार्ट के साथ समस्या यह है कि हम इसे आसानी से एक से एक दो परिदृश्य कह सकते हैं। यह बिल्कुल संभव है। हमें इस पर नजर रखने की जरूरत है। इसलिए अगर यह भी एक और है, तो मैं बस 1 मिनट में कट बदल दूंगा। उस संभावना के बारे में जागरूक होना बहुत महत्वपूर्ण है और हमें प्रतिरोध जोड़ने की जरूरत है। तो ब्लू वेव 2 के लिए चार्ट पर, और फिर जाहिर है कि हम तदनुसार बेच सकते हैं। यदि यह 3 तरंग है तो ऊपर जाए। अब यहां ऊपर की ओर तो यह आसानी से वेव 2 हो सकता है। हमें आप लोगों में से एक पर पीली वेव 1 में 5 तरंगों की आवश्यकता है। आज पहले आपने ईवा के बारे में टिप्पणी की और उल्लेख किया कि आप अब विभिन्न कारणों से पीली गणना पर विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, मेरा मतलब है कि जब तक हम 5 तरंगे ऊपर नहीं ले जाते, तब तक पीले रंग की गिनती संभव नहीं है। इसीलिए हम यही ट्रैक कर रहे हैं। हमें यह देखने की जरूरत है कि क्या यह मौजूदा रैली 3 तरंगों की चाल बनी रहती है और हम प्रतिरोध से नीचे रहते हैं, तो मुझे लगता है कि नीला रंग कम से कम बहुत बहुत संभावना है। हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। आप जानते हैं, यह वह बाजार नहीं है जहां हम कहते हैं कि सब कुछ चलता है, क्योंकि सब कुछ नहीं चलता। लेकिन ब्लू वेव 2 के लिए प्रतिरोध $25 ओह 8 और $42.20 के बीच होगा। यह लाल परिदृश्य में मानक प्रतिरोध है और ऊपर की ओर जाने वाला कदम एबीसी संरचना में बदल सकता है, और यह संभवतः केवल ब्लू वेव 2 है। लेकिन अगर यह 5 तरंग चाल में बदल जाता है, तो हम अचानक पीली लहर को ट्रैक कर रहे हैं, जो अधिक स्पष्ट रूप से तेजी होगी। इसलिए मैं बस ट्रैकिंग कर रहा हूं। आप जानते हैं, अगर हमें 5 लहरें ऊपर मिलती हैं, तो 2 व्यवहार्य गिरावट हो सकती है। कोई भी व्यक्ति जिसने पहले से ही समर्थन क्षेत्र खरीदा है, ठीक है, आपको बस जोखिम का प्रबंधन करने की आवश्यकता है। अब बॉक्स स्पष्ट रूप से इनाम और जोखिम अनुकूल इनाम जोखिम स्थितियों को देखने के लिए है, तो यह पहले से ही काम कर रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह 5 लहरों की चाल में बदल रहा है? यदि हां, तो हम पीले रंग के अंत में एक लहर में सुधारात्मक पुलबैक की प्रतीक्षा कर सकते हैं। तो आइए एडीएक्स के लिए छोटी समय सीमा पर भी एक नजर डालें, क्योंकि छोटी समय सीमा में यह आपको मार्च में बने हाल के निम्न स्तर से सूक्ष्म पैटर्न दिखाता है, और यह केवल 3 तरंगों की चाल है। मेरा मतलब है, इसे कैसे व्याख्या किया जा सकता है? इसके कुछ तरीके हैं। आप निश्चित रूप से इसे एक आवेग के रूप में गिन सकते हैं। यह विकर्ण होना जरूरी नहीं है। मैं बस इसे ट्रैक कर रहा हूं। विकर्ण इसीलिए क्योंकि हम ओल्टकॉइन सेक्टर में बहुत सारे विकर्ण देखते हैं, और बिटकॉइन एक विकर्ण बना रहा है और हमें सतर्क रखता है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैं इसे शायद तथाकथित रनिंग फ्लैट पैटर्न भी कह सकता हूं। तो हमारे पास एक वेव 1 है। यह कुछ हद तक 5 तरंगों की तरह दिखता है। दूसरी तरंग और फिर तीसरी अब सामने आनी चाहिए। लेकिन आप देखिए, हम अभी आधे रास्ते पर ही हैं। मुझे इन 5 तरंगों की आवश्यकता है, जो मूल रूप से आप कह सकते हैं बड़े समय सीमा पर लगभग 1 का प्रतिनिधित्व करेंगी। अब पहले 1 को घेरें। आइए पहले देखें कि क्या ये 5 तरंगें भर सकती हैं। हम कुछ फिबोनाची एक्सटेंशन भी जोड़ सकते हैं। इसीलिए हमारे पास वेव 1 वेव तैयार है। मुझे लगता है कि हमें बस थोड़ा एडजस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि तीसरी वेव 138% एक्सटेंशन तक पहुंचनी चाहिए। ये पुलबैक के लिए 26 वेव पर है, और वेव 5 हमें 27.68 प्लस से भी ऊपर ले जाना चाहिए। तो ये वो पैरामीटर है जिन्हें मैं ट्रैक कर रहा हूं। मेरे पास कुछ प्रतिरोध भी है। संरचनात्मक प्रतिरोध यहां इसके अलावा लगभग 22.6 पर, और फिर यहां 2760 से ऊपर ये प्रतिरोध है, और $25.22 है। और व्हाइट काउंट जैसा कि यह है, मुझे लगता है कि जब तक बाजार 18 से ऊपर बना रहता है, तब तक इसमें एक मौका है। ईमानदारी से कहूं तो इसे सोमवार 24 तारीख को $90.25 के निचले स्तर से भी नीचे नहीं जाना चाहिए। वह आखिरी स्विंग लो है जिसे वास्तव में बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इससे नीचे कोई भी ब्रेक पहले से ही कमजोरी का संकेत देगा। कमजोरी, ये निचले निचले स्तर, निचले
उच्च स्तर की एक श्रृंखला को इंगित करना शुरू कर देगा। लेकिन जब तक हम उससे ऊपर बने रहेंगे और उस सफेद गिनती पर नजर रखेंगे, तब तक इस समय यह बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। हमें उन 5 तरंगों की जरूरत है। फिर अगला पुलबैक सुधारात्मक हो सकता है, लेकिन यह आपको एक रोड मैप और देखने के लिए मुख्य पैरामीटर देता है। ये एवेक के बारे में अपडेट है। तो उम्मीद है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वाकई कंटेंट पसंद आया है तो कृपया चैनल सदस्यता देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।